अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 5 के जितने भी हमने लेक्चर, जो इससे पहले 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, वो आपने अच्छी तरह लर्न कर लिए होंगे। और उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इससे पहले एक हमने टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, और उसके साथ हमने एक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सपोज हम करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, एक बॉडी है जो कि पॉइंट पी पर पड़ी हुई है। बॉडी कहाँ पर पड़ी हुई है? पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी से वो पॉइंट मूव करके P1 तक आती है, और उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो किसके बराबर है? थीटा की। अब हम उसके ऊपर मज़ीद वो आगे मूव कर दिया, पॉइंट P1 से P2 की तरफ आती है, तो उसने जो फासला R के ऊपर तय किया ये डेल्टा S है, और जो एंगुलर उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? डेल्टा थीटा। तो हम ये जानते हैं कि थीटा जो है ये किसके इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर R। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर R। तो बेटा अब हम इस इक्वेशन से हमने पहले फाइंड किया था एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप, और इसी से हम एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप भी फाइंड करेंगे। तो इसे मैं लिखता हूँ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर। आर को मैं दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा आर डेल्टा थीटा। बेटा आर डेल्टा थीटा आने के बाद हम इस इक्वेशन को, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, आप लिखते हैं कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय टी, टाइम के ऊपर डेल्टा टी के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये बेटा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है? ये है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वेलोसिटी के। ये हमारे पास क्या चीज़ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा थीटा किसे बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। किसे बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसके बराबर आएगा? एंगुलर वेलोसिटी के। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ओमेगा। अब इस इक्वेशन की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा वी। और आर इस इक्वेशन की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा ओमेगा। क्लियर हो गया? अब ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इसके ऊपर एरो आ जाएगा। अब अगेन मैं इन्हें टाइम के ऊपर डिवाइड करता हूं। अगेन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब ये चीज़ मेरे पास किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये चीज़ किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का जब रेट ऑफ चेंज ऑफ आता है तो ये किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के, इज इक्वल टू आर। वैसे आ गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है? ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के, जिसे हम अल्फा से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास एक जो रिलेशन आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये और लीनियर एक्सेलरेशन का आपस में जो रिलेशन बनता है वो है लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो रिजल्ट आता है। तो अब तक हमने 3 रिलेशन फाइंड किए हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन का और एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये बेटा हमने 3 जो हैं वो रिलेशन फाइंड किए हैं, और ये 3 रिलेशन ही बार बार शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आए हुए। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है
फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो गया बेटा। अब आगे हम चलते हैं, ये बड़ा छोटा सा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। इससे पहले इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन से पहले बेटा आप 9th क्लास में 3 इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी पढ़ी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वेयर, और एक हमने पढ़ी थी वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। बेटा ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, ये तीनों इक्वेशन जो थी ये लीनियर मोशन की थी। किसकी थी? लीनियर मोशन की। तो इसे आप न्यूटन इक्वेशंस भी बोलते थे, हरकत की मसावात भी बोलते थे, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते थे, लेकिन इन्हें हम यूज़ किसके लिए करते थे? लीनियर मोशन के लिए। अब हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो इसमें इनको थोड़ी सी हम अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वेलोसिटी जो है v वो किसके बराबर आता है? r ओमेगा के। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी इक्वेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इन्हें घर में खुद सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है, इसकी जगह पर मैं अगर ये वी एफ है तो यहाँ भी वी एफ आ जाएगा। तो मेरे पास इस इक्वेशन में मैं लिखूँगा आर ओमेगा एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह पर आ जाएगा आर ओमेगा आई प्लस ए की जगह पर आ जाएगा आर अल्फ़ा टी। तो इसमें से r यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास r बराबर आएगा ओमेगा f इज इक्वल टू r ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। ये r से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी आ गया। ये मेरे पास एंगुलर मोशन की इक्वेशन बन गई। इससे पहले ये इक्वेशन किसकी थी? लीनियर मोशन की। अब दूसरी इक्वेशन किसके लिए आ गई? एंगुलर मोशन के लिए। अब इसी तरह एस की जगह पर आ जाएगा थीटा, वी आई की जगह पर आ जाएगा ओमेगा आई, टाइम वैसे रहेगा प्लस 1/2 अल्फ़ा टी का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। ये बेटा हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस जो हम पहले पढ़ चुके थे लीनियर मोशन के लिए, आज हमने इसे पढ़ लिया है एंगुलर मोशन के लिए। तो इन 3 इक्वेशंस को आप अच्छी तरह देख लें, और ये इस चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम एंगुलर मोशन की लीनियर मोशन की बजाय एंगुलर मोशन वाली इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। लीनियर वाले भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हम जब सर्कल की बात करेंगे तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके लिए पेपर जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए ये इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।